हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। इंशाल्लाह आज की एक्सरसाइज के अंदर हम वो 3 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा सा होगा क्योंकि सिर्फ 3 सवाल रह गए हैं, तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलिए टाइम ज़ाया करे बगैर क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। रिजॉल्व द वेक्टर्स a इज इक्वल्स टू 210, b इज इक्वल्स टू 6 8 माइनस 6 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स p1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2, p2 is equals to 2 2 minus 1, p3 is equals to 3 7 minus 7। ऐसे ही सवाल नंबर 11 भी हम कर चुके हैं, बट फ़र्क ये है कि सवाल नंबर 11 के अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे p1 और p2, और सवाल नंबर 13 में 3 पॉइंट्स दिए हुए p1 p2 p3, बट काम एग्जैक्टली सेम है जो क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब हमें a को भी रिजॉल्व करना है p1 p2 p3 की फॉर्म में, और b को भी रिजॉल्व करना है। तो मैं आपको a को रिजॉल्व करके दे देता हूं, बिल्कुल उसी पैटर्न से p भी रिजॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहला काम तो ये है कि आपके पास जितने भी चीज़ें दी हुई हैं उन सबको लिख लीजिए। 2 1 0, p1 हमें दिया हुआ है 1 माइनस 1 2, p2 हमें दिया हुआ है 2 2 माइनस 1, और p3 हमें दिया हुआ है 3 7 माइनस 7। अब हमें सबसे पहले a को रिजॉल्व करना है p1 p2 और p3 की फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको वेक्टर की फॉर्म में लिख लें। एक्सक्यूज मी, बस थोड़ा गला ख़राब है आज। सबसे पहले हम a को लिख लेंगे वेक्टर की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? 2i प्लस 1j, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल j प्लस 0k। क्या आपने बना ली सेटिंग किसकी? a की। अब यही काम आप करेंगे किसके साथ? p1 के साथ। p1 क्या बन जाएगा जनाब? 1i यानी कि i माइनस 1j यानी कि माइनस j प्लस 2k। यही काम हम करेंगे p2 के साथ। 2i प्लस 2j माइनस के। यही काम हम करेंगे p3 के साथ। 3i प्लस 7j माइनस 7j। तो अब सब सारी चीज़ों को आपने वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है? a को रिजॉल्व करना है p1 p2 और p3 की डायरेक्शन में। तो हम फर्स्ट कर लेंगे कि भाई a जो है वो क्या है? a है हमारे पास x p1 प्लस y p2 प्लस z p3। तो अब आप खुद देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 था उसमें 2 वेक्टर्स थे, तो हमने x और y तक लिखा, और क्वेश्चन नंबर 13 में 3 वेक्टर्स है, तो फिर वो हो जाएगा x p1 y p2 और z p3। सही है जनाब। अब हम क्या करेंगे? वही पुराना वाला काम। a हमारे पास क्या है? 2i प्लस j प्लस 0k इज इक्वल्स टू x। p1 आपके पास क्या है? i माइनस j प्लस 2k प्लस y मल्टीप्लाई बाय p2 आपके पास क्या है? 2i प्लस 2j माइनस के
प्लस z मल्टीप्लाई बाय p3, क्या है हमारे पास 3i प्लस 7j माइनस 7k। सॉरी, मैंने यहाँ पर जो है वो j लिखा था, यहाँ k आना चाहिए। अब राइट हैंड साइड पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। x इंटू आई, एक्स आई, एक्स इंटू जे, एक्स जे, एक्स इंटू 2k, 2xk, y इंटू 2i, 2yi, y इंटू 2j, 2yj, y इंटू k, ky हो गया। सही है जनाब, माइनस ky या y के एक ही बात है। फिर z को मल्टीप्लाई करें, 3zi, 7zj माइनस 7zk। अब क्या करेंगे, सारे i को पहले एक साथ लिखेंगे। एक xi ये रहा, दूसरा है 2yi, तीसरा है 3zi। अब सारे j's को एक साथ लिखेंगे, माइनस xj और प्लस 2yj प्लस 7zj। अब सारे k को एक साथ लिखेंगे, प्लस 2xk माइनस yk या ky एक ही बात है, और माइनस 7zk। ये जनाब सारे i, सारे j और सारे k हो गए सेट। अब हम क्या करेंगे, i को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y प्लस 3z, ब्रैकेट लगा दें, ये हो गया हमारे पास क्या, i, x प्लस 2y प्लस 3z। अब आप क्या करेंगे, j को बाहर निकालने j वालों में से, तो यहाँ से j बाहर आ गया, यहाँ हो जाएगा माइनस x प्लस 2y प्लस 7z, माइनस x प्लस 2y प्लस 7z। और आखिरी तीन में से k बाहर निकाल लें, 2x माइनस y माइनस 7z, 2x माइनस y माइनस 7z इंटू k। अच्छा, यहाँ पर मैं j लगाना भूल गया हूँ, इसके साथ क्या आ रहा है, j आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा नीचे लगा दिया। अब हमें थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। तो अब हम करेंगे कंपेयर लेफ्ट साइड और राइट साइड को। लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट ऑफ i, लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट ऑफ i क्या है, 2। राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ i क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z। इसका नाम रख दें आप इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर j का कोफिशिएंट क्या है, 1। राइट हैंड साइड पे j का कोफिशिएंट क्या है, माइनस x प्लस 2y प्लस 7z। इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ k क्या है, 0। राइट हैंड साइड के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ k क्या है, 2x माइनस y माइनस 7z। इसका नाम रख दें आप इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, माइनस x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 1, 2x माइनस y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जब आपके पास तीन इक्वेशंस हों और तीन वेरिएबल्स हों, तो फिर हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं।
You have 3 equations and 3 variables. ये एक पुराना काम हुआ हुआ है, ज़रा हम इसको रब कर दें. तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं. एक मेथड तो ये है कि पहले मैं इक्वेशन 1 और 2 को ले लूँ, फिर मैं इक्वेशन 1 और 3 को ले लूँ, फिर उनको सॉल्व करूँ, फिर मैं 2 और 3 को ले लूँ. लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा. तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है क्रैमर्स रूल. क्या है? क्रैमर्स रूल. अब अगर मैं क्रैमर्स रूल के ज़रिए इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या करना होता है? मुझे करना ये होता है कि सबसे पहले x, y और z, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा. सबसे पहले मैं x, y और z के कोफिशिएंट्स को मैं क्या करूंगा? ले लूंगा. तो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है? 1. इक्वेशन 2 में x का क्या है? -1. इक्वेशन 3 में x का क्या है? 2. फिर इक्वेशन 1 में y का क्या है? 2. फिर दूसरी में भी y का क्या है? 2. फिर तीसरी में y का क्या है? -1. फिर पहली में z का क्या है? 3. दूसरी में z का क्या है? 7. और तीसरी में z का क्या है? -7. और इससे मैं बना लूँगा क्या? एक डिटर्मिनेंट. और अब मैं क्या करूँगा? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लूँगा. देखिए ये थोड़ा सा लंबा होता है क्रैमर्स रूल, बट इसमें मिस्टेक का चांस बिल्कुल भी नहीं होता. तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले 1 को बाहर निकालेंगे. 2 7 जा -14, इसको इससे कर लिया. 1 7 जा -7, माइनस माइनस +7. फिर आएगा -2 बाहर. तो -1 को -7 से करेंगे तो +7, और 2 को 7 से करेंगे तो 14. फिर +3 को बाहर निकालेंगे. 1 को -1 से करेंगे +1, 2 को 2 से करेंगे 4. तो -14 में से 7 गया, -7 -7 1 जा -7. फिर 14 में से 7 गया, -7 +14, 7 2 जा 14. 4 -1 होता है 3, और 3 3 जा ये हो गया -9. और -7 + 14 -9 होता है -2. तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट. अब हमें निकालनी है x की वैल्यू. तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में x के कोफिशिएंट्स को भूल जाएंगे और इसकी जगह पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट्स हैं उसको लगा देंगे. लाइक यहाँ आ जाएगा 2 1 0, और बाकी सब कुछ उसी तरह रहेगा. 2 2 -1, 3 7 -7. और अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट. कैसे निकलेगा? वही काम. 2 को बाहर निकालने. 2 7 जा -14. 2 7 जा -14, -1 7 जा +7. सही है जनाब. फिर -2 को बाहर निकालें. 1 7 जा -7, और 0 7 जा 0. फिर +3 को बाहर निकालें. +3 को बाहर निकालेंगे तो 1 1 जा -1, और 0 2 जा 0. 14 -7 होता है -7, और -7 को +2 से करेंगे तो -14 आ जाएगा दोबारा. -2 इंटू -7 हो जाएगा +14, और 3 1 जा हो जाएगा -3. 14 से 14 कट गया, इसका आंसर आ गया -3. तो x का वैल्यू निकालना है. असल में टारगेट क्या था? x का वैल्यू. x का वैल्यू क्या होगा? क्रैमर रूल्स क्या कहता है? ये जो -3 है इसको डिवाइड कर दो फर्स्ट डिटर्मिनेंट से, यानी कि माइनस से माइनस कट गया तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3/2.
पहले इसको मिटा देते हैं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 210 था ये आ जाएगा y की जगह पर, यानी कि हमारे पास ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 -1 और 2 हैं, ये ऐसे ही आ जाएंगे। और ये जो y की प्लेस पे है 2 2 -1, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 2 1 0। और जो तीसरा वाला है 3 7 -7, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये हम निकालने के लिए जा रहे हैं y की वैल्यू। अब निकालें इसका डिटर्मिनेंट, 1 को बाहर निकालें, 1 इंटू -7 -7, 0 7 ज़ा 0। फिर -2 को बाहर निकालें, -1 7 ज़ा +7, 2 7 ज़ा 14। फिर +3 को बाहर निकालें, 1 0 ज़ा 0 और 2 1 ज़ा 2। 1 इंटू -7 हो जाएगा -7 और 14 -7 होता है -7, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 14 और 3 2 ज़ा -6। 7 और 6 -13, -13 में से +14 गया तो ये हो गया मेरे पास +1। तो y का वैल्यू क्या आ गया +1 अपॉन -2, जो पहला आपका डिटर्मिनेंट था। जिन बच्चों को बहुत अच्छा आता है क्रैमर्स रूल, वो बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैं ये क्या वर्किंग कर रहा हूँ। समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना ये काम मैक्सिमम 5 मिनट का है ये काम। चलें, अब हम निकालने के लिए जा रहे हैं अगली वैल्यू। तीसरा और आखिरी डिटर्मिनेंट, अब क्या होगा 1 -1 2 ऐसे ही आ जाएगा। और जो y की प्लेस है ओरिजिनल, y की ओरिजिनल प्लेस क्या है 2 2 -1, वो भी ऐसे ही आ जाएगी 2 2 -1, वो भी ऐसे ही आ जाएगी। और जो तीसरी प्लेस है z की, अब वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम आ जाएगा, यानी कि 2 1 0। ये हमारा आखिरी काम है, इसके साथ ही सवाल ख़त्म हो जाएगा। 1 को बाहर निकालें, 2 0 ज़ा 0, -1 1 ज़ा -1, माइनस माइनस +1। -2 को बाहर निकालें, -1 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा -2। +2 को बाहर निकालें, -1 1 ज़ा +1, 2 2 ज़ा 4। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4 -1 -3 -3, 2 ज़ा -6, 4 और 1 5, ये आ गया -1। तो z का जो वैल्यू है ये है -1 अपॉन, और वो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था -2, तो ये हमारे पास आ गया z का वैल्यू 1/2। अब आपके पास, अब आप सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए एक दफ़ा और। आपके पास x का वैल्यू क्या आया था पीछे, आप चेक कर लीजिएगा। x का वैल्यू आया था 3/2, मैं आपको दिखा भी दूंगा। y का वैल्यू अभी आपने निकाला है क्या, -1/2। z का वैल्यू आपने क्या निकाला है 1/2। अब आपने जो a को लेट किया था, क्योंकि आप a को P1 P2 और P3 की फॉर्म में रिजॉल्व कर रहे थे, आपने a को
आपने ए को क्या लेट किया था, एक्स P1 प्लस वाई P2 प्लस जेड P3। तो ए बराबर है एक्स आपने क्या निकाला 3/2 P1 प्लस वाई आपके पास क्या है -1/2 P2 प्लस जेड आपके पास क्या है 1/2 P3। तो जनाब ये आपका रिजॉल्व हो गया 3/2 P1 -1/2 P2 प्लस 1/2 P3, और यही आपके पास रेजोल्यूशन है। यानी कि अगर आप P1 रखें इस जगह पर, P2 रखें, P2 की वैल्यू रखें उस जगह के ऊपर, और P3 की वैल्यू रखें उस जगह के ऊपर, तो आप यकीन करें आपका आंसर वही आएगा जो ए का है। बस यहाँ पर जो है वो हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया, ये हमारा काम जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना होगा, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो जनाब ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही अच्छी तरह से किया है, और अब रह गए हमारे पास सवाल नंबर 14 और 15, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।